हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक एडिशन ऑफ हैलोजन एल्कीन के अंदर प्लस हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन एल्कीन से। इन दोनों रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन क्या होते हैं और इनके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जो मैकेनिज्म दोनों का एक ही मैकेनिज्म चलता है, दोनों के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्लस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल में उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने बात की कि मेरे दो रिएक्शन पढ़ने हैं हमने आज, एक हैलोजन की एडिशन और एक हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो हैलोजन की एडिशन एल्कीन के अंदर होती है, एल्कीन मुझे पता डबल बॉन्ड है, एल्कीन के अंदर जब मैं ब्रोमीन डालता हूं तो मुझे मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लगता है। एल्कीन की एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लगता है, जो कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं उनके बीच में हैलोजन लगता है, डबल बॉन्ड टूट के हैलोजन लगती है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और सिमिलरली ये रिएक्शन हमारे पास चलता है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नॉन पोलर है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हम यूज करते हैं और जब ब्रोमिनेशन हम करते हैं तो हमें मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। पर जब हम टेट्राक्लोराइड को रिप्लेस करते हैं वाटर से, टेट्राक्लोराइड को रिप्लेस करते हैं वाटर से, तो एक ब्रोमीन की जगह हमें लगता है अल्कोहल का ग्रुप, एक ब्रोमीन की जगह हमें लगता है अल्कोहल ग्रुप, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। जहां पे एक एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन और अल्कोहल लगे हों उस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। रिएक्शन हमें पता चल गया कि रिएक्शन कौन से थे दो। ठीक है, इनके मैकेनिज्म की बात करें, कैसे कैसे यहाँ पे OH क्यों लगा, यहाँ पे दो डाइब्रोमो क्यों लगा, ये हम मैकेनिज्म से समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगी चीजें। ठीक है, अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रोमिनेशन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस, जब Br2 हम करते हैं एल्कीन के अंदर, तो ये रिएक्शन हम या इस रिएक्शन को हम एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी यूज करते हैं कि हमें पता करना है किसी कंपाउंड के अंदर एल्कीन है या नहीं है, किसी कंपाउंड के अंदर एल्कीन है या नहीं है, उसको पता करने के लिए भी हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। वो किस तरह से होता है? सपोज मेरे पास ब्रोमीन थी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, मेरे पास थी ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। जब ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है बच्चों, जब ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है तो इसका कलर होता है रेड, इसका कलर होता है रेड। ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें। जैसे ही हमने एल्कीन डाला, एल्कीन जैसे ही हमने डाला तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, हमें मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड जो होता है वो कलरलेस होता है। हमें अगर हम किसी कंपाउंड को डालें उसके अंदर, किसी कंपाउंड को अगर ब्रोमीन के अंदर डालें हम, ब्रोमीन और टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर किसी कंपाउंड को डालें हम और अगर कलरलेस हो जा रहा है, रेड से वो कलरलेस हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि विसिनल डाइहैलाइड तभी बनेगा अगर एल्कीन होगी। तो अगर किसी कंपाउंड को ब्रोमीन और टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए और वो रेड से कलरलेस सॉल्यूशन हो जाए तो हमें बता देते हैं कि हाँ जी वो उसमें डबल बॉन्ड है। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल। चलिए बच्चों अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि जो ये दो रिएक्शन होते हैं इनका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा, देखिए समझिए इस चीज को, मैंने कहा ये है ब्रोमीन, ये है मेरे पास एल्कीन। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, अब इस कार्बन के पास, मैंने जब शुरू में कहा था एल्कीन के पास सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। डबल बॉन्ड के अराउंड जो पाई बॉन्ड का क्लाउड बनता है वो इलेक्ट्रॉन रखता है। पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन रखता है, वो कार्बन से टाइटली बाउंड नहीं होता है, वो वीक बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिच है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो जब एक एल्कीन ब्रोमीन के पास आती है, जब एल्कीन ब्रोमीन के पास आती है, जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जब ब्रोमीन के पास आएगा तो इस बॉन्ड में क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन कौन से है? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्जन। तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इस तरफ होती जाएगी, इस तरफ होती जाएगी। ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ आ रही है आपको यहां तक? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ ब्रोमीन के पास आया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन हुई, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये ब्रोमीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब ये कहेगा भाई जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास है नहीं तो क्यों ना जो यहाँ पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहां से इलेक्ट्रॉन ले लूं, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन यहां से ले लूं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? तो क्या होगा, इस ब्रोमीन को कहेगा भाई अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके लो, टाटा बाय, मुझे नहीं चाहिए। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन जब यहां पे छोड़े, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़े तो मेरे पास क्या बचा? Br पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर आ गई आपको?
अब मेरे पास बच गया Br पॉजिटिव। समझिएगा इस चीज को। अब जैसे ये ब्रोमीन है, सपोज ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 ये, 7वां ये, 8वां इसका शेयर करके ये पूरी ऑक्टेट बनी थी। पर अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन ये दे दिए इसने, सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो बचे कितने इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब अगर ये इसके साथ जुड़ना चाहे तो बॉन्ड बनेगा इस तरह से, बॉन्ड बनेगा इस तरह से, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो मेरे पास क्या बन के आएगा? मेरे पास कुछ इस तरह की स्पीसीज बन के आएगी। Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा प्लस, ये मेरे पास ये स्पीसीज बन के आएगी। बात समझ आ रही है आपको? इस तरह की स्पीसीज आएगी, इसको हम कहते हैं हेलोनियम आयन, इसको हम कहते हैं हेलोनियम आयन। तो हमें एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे मिली कि जब ब्रोमिनेशन होती है या हेलोहाइड्रिन बनते हैं तो हमारे पास जो मैकेनिज्म चलता है वो हमें हेलोनियम आयन देता है। याद रखिएगा, हेलोनियम आयन बनती है जब विसिनल डाइहैलाइड बनती है या हेलोहाइड्रिन बनती है एल्कीन से, तो वो हेलोनियम आयन के मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। इस तरह से मैकेनिज्म चलता है। ये बात आपको समझ आ गई? आपको आई होप क्लियर होगी चीजें, ठीक है। यहां से मेरे पास बना ये, ठीक है। अगर इसको मैं एरो की नोटेशन से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आती है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये यहां पे और इस तरह से, ठीक है। मेरे पास ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ गया होगा सपोज, ठीक है। अब मेरे पास बनी हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन बन गई। अब हेलोनियम आयन को अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास बन गई है हेलोनियम आयन, और एक क्या बचा हुआ है? एक बचा हुआ है जो Br नेगेटिव टूटा था, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया हुआ था, ये मेरे पास है Br नेगेटिव, ठीक है। ये है मेरे पास Br नेगेटिव। अब क्या हुआ? ये Br नेगेटिव और इसका क्या खेल हुआ? अब ये मेरे पास बच्चों ये हुआ कि जब Br पॉजिटिव था, अब है तो पॉजिटिव ही, ऑक्टेट तो इसकी कंप्लीट है, पर इसके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने कहीं शेयर कर एक्स्ट्रा गया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन इसका गया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन अपना वापस भी तो चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस भी तो चाहिए। तो ये क्या करेगा? कार्बन कार्बन इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड में, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया इसने अपने पास, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा कार्बन के ऊपर। सिंपल है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगी ये विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। ब्रोमिनेशन की जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हुई तो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड किस तरह से बना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, हेलोहाइड्रिन किस तरह से बनती है, हेलोहाइड्रिन का मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। चलो आगे डिस्कस करते हैं अगली चीजें, ठीक है। आगे डिस्कस करने से पहले एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हेलोनियम का मैकेनिज्म चलता है, हेलोनियम आयन का मैकेनिज्म चलता है, तो चाहे हेलोहाइड्रिन बने चाहे डाइब्रोमीन विसिनल डाइहैलाइड बने, दोनों ही केस में जो एडिशन होती है वो एंटी होती है, एंटी एडिशन होती है। दोनों ही केस में एंटी एडिशन होती है। एक अगर फ्रंट पे लगा है तो दूसरा बैक से अटैक करेगा, एक अगर फ्रंट पे लगा तो दूसरा बैक से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि Br पॉजिटिव यहां पे लगा हुआ है, अब इस तरफ से तो ब्लॉक है तो उसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा, तो एक फ्रंट पे लगेगा एक बैक पे लगेगा। हेलोनियम आयन में चाहे हेलोहाइड्रिन बने चाहे विसिनल डाइहैलाइड बने, दोनों ही केस में एंटी एडिशन होती है, एंटी एडिशन होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरे मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि हेलोहाइड्रिन किस तरह से बनता है, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है मेरा यहां तक सेम है, हेलोनियम आयन बनी, यहां तक जो मैंने समझाया सब कुछ सेम है, पर उस केस में एक्स्ट्रा चेंज कैसे आया? चेंज इसलिए आया बच्चों, हमने Br2 प्लस पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया था, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या था हमारे पास? नॉन पोलर था, नॉन रिएक्टिव था। पर जो वाटर है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो तो आयनिक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन देके मेरे पास बनाता है HBr प्लस OH नेगेटिव। अब मेरे पास आयन जो आती है वो Br नेगेटिव की जगह आयन आ गई OH नेगेटिव, Br की जगह आयन आ गई OH नेगेटिव। तो मेरे पास क्या होगा? सेम, अगर मैं उसमें बात करूं सेम रिएक्शन जाएगा। यहां पे Br पॉजिटिव लगा ही हुआ है, ये चीजें सेम है, ये चीजें सेम है। अब Br नेगेटिव की जगह यहां पे OH नेगेटिव था, Br नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव था, तो रिएक्शन सिमिलर जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, और मेरे पास क्या आ गया? क्या बना मेरे पास बच्चों? हेलोहाइड्रिन बन गया इस केस में, क्योंकि यहां पे जब Br2 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक हमारे पास OH नेगेटिव दिया, OH नेगेटिव रिएक्शन देखिए मेरे पास हेलोहाइड्रिन दिया। उस केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड था, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो Br नेगेटिव ने आगे रिएक्शन किया तो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड आ गई, ठीक है। और दोनों ही केस में एडिशन जो होती है एंटी होती है।
तो आई होप आपको रिएक्शन भी समझ आए होंगे, मैकेनिज्म भी समझ आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।